हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो एग्ज़ाम है वो लगभग मार्च में ही पूरी कराने की कोशिश कर रहा है आयोग। और आज विज्ञापन के लिए सूचना भी दे दी गई है कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो लगभग 65,000 प्लस वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, वो 9-10 हो या 11-12 हो। तो जो आज का वीडियो है ये 1 to 5 पीआरटी के लिए है। जो ईवीएस का सेक्शन है, ईवीएस का क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ की जो भी एनसीईआरटी की समरी है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों इसमें मिक्स रहेगी और बहुत आसान तरीके से, और यहाँ से एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास थर्ड का ईवीएस, जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, उसकी समरी को कवर करते हैं। तो चलिए क्लास थर्ड, जैसा कि आप देख पाते हैं, इस किताब का नाम है कक्षा 3 पर्यावरण और हम भाग 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से। तो पर्यावरण और हम पहले टॉपिक का नाम है। तो कक्षा प्रथम एवं द्वितीय में गणित एवं हिंदी पाठ के साथ ही पर्यावरण संबंधी विचारों एवं समझ को एक समग्रता प्रदान करने के लिए बिना पर्यावरण नाम की चर्चा किए ही बच्चों की सोच विकसित करने का प्रयास किया गया है। पहली बार विद्यालय के कक्षा तृतीय में पर्यावरण को एक विषय रूप में पढ़ाया जाता है। तो भाई बिल्कुल, कक्षा 3 में जो पर्यावरण पढ़ाया जाता है उसमें क्या है कि बस बच्चों को बिना चर्चा किए, बिना कुछ समझाए ही, मतलब बच्चों को बस एक नॉलेज देने के लिए, बच्चों में समझ विकसित करने के लिए पर्यावरण को मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो कक्षा 3 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आइए हम चैप्टर वाइज समरी करेंगे। तो पहला पार्ट है चाचा की शादी। तो आप देख पा रहे होंगे चाचा की शादी। तो इसमें ब्लड रिलेशन के सवाल बनते हैं जो कि क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे नाना, नाना को हम क्या कहते हैं? माँ के पिता को हम नाना कहते हैं। मामा की बात करें तो मामा, माँ का भाई को हम क्या कहते हैं? मामा को कहते हैं। तो जैसे हमारी मम्मी के कोई भाई हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मामा कहते हैं। चाची की बात करें तो चाचा की पत्नी, तो चाचा की पत्नी जो होती हैं उसको हम चाची कहते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। हमारा परिवार, तो दूसरा टॉपिक है हमारा, हमारा परिवार। तो बात करते हैं तो एकल परिवार किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे, चाहे एक बच्चे हों, चाहे दो बच्चे हों, चाहे तीन बच्चे हों, तो इस परिवार को हम क्या कहेंगे? एकल परिवार कहेंगे। आइए अब आप हमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं बहुत आसान तरीके से। जैसे मान लीजिए ये आपके पापा हो गए, ये आपकी मम्मी हो गई, तो ये फादर हो गए और ये मदर हो गए। तो फादर और मदर के बच्चे होंगे। अब चाहे एक बच्चे हो, चाहे दो बच्चे हो, चाहे तीन बच्चे हो। मान लीजिए आप तीन भाई हैं, ठीक, दो भाई हैं और एक बहन है। तो ये क्या हो गया? ये एकल परिवार हो गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? तो संयुक्त परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें कौन कौन होते हैं? दादा होते हैं, दादी हो जाती हैं, वहीं आगे बात करें तो माता पिता हो जाते हैं, मदर फादर हो जाते हैं, और चाचा चाची भी इसमें आ जाते हैं, और चचेरे भाई बहन जो होते हैं उनके बच्चे किस में आ जाते हैं? संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। तो आई होप सो संयुक्त परिवार क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। नोट लिख करके लिखा है कि सिगरेट में 4,000 रासायनिक तत्व, 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। तो जो सिगरेट पीते हैं तो उनके लिए ये लिखा गया है कि भाई जो सिगरेट पीते हैं उसमें 4,000 क्या होते हैं? केमिकल्स पाए जाते हैं। और वहीं बात करें तो 200 ऐसे ज्ञात विष पाए जाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो हमको कैंसर पैदा करते हैं। अब आगे बात करते हैं तो चैप्टर 3 जीव जंतुओं की दुनिया। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। इसमें पहेली दी गई हुई है, तो आइए पहेली को डिस्कस करते हैं। पहली है, काली काली मैं मतवाली, करती रहती हूँ जुगाली। तो भाई भैंस काली काली होती है और हमेशा जुगाली करती रहती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? भैंस कहेंगे। अब आगे की बात करें तो हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल मेरी चोंच के रंग। तो इसको क्या कहेंगे? तोता कहेंगे। टेढ़ा मेढ़ा चलता है, झाड़ बिल में रहता है, तो इसको हम सांप कहेंगे। आगे की बात करें तो गोल गोल में जाल बनाती, छोटी जीवों को उलझाती, तो इसको हम क्या कहते हैं? मकड़ी कहते हैं। तो पानी में रहने वाले जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहते हैं। तो जलचर किसको कहते हैं? जो पानी में रहते हैं इन्हों को हम जलचर कहते हैं, जैसे मछली हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
अब आगे बात करते हैं मांसाहारी के। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था पीआरटी में, जो प्राइमरी में अभी इसके पहले वाला पेपर हुआ है बीपीएससी टीआरटी 2.0 में, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मांसाहारी, उसको कार्निवोरस करके दिया था। तो मांसाहारी, जो भाई मांसाहारी कौन होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। अब शाकाहारी बात करें तो जो जीव मांस नहीं खाते उनको हम शाकाहारी कहते हैं, जो सब्जी हरी सब्जियां खाते हैं। अब शाकाहारी जीव पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं, जैसे मान लीजिए हम शाकाहारी है, हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, हम लोग सब्जियां वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह नहीं खाते, तो हम लोग क्या कहलाए जाएंगे, शाकाहारी कहलाए जाएंगे। अब आगे बात करें सर्वाहारी। सर्वाहारी किसको कहते हैं, तो आइए सर्वाहारी को आपको समझाता हूँ। तो सर्वाहारी जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ये अमन हो गया। अब अमन क्या करता है भाई, वेजिटेबल्स भी खाता है और साथ में चिकन वगैरह भी खाता है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, बस आप लोग ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब चैप्टर 4 पे आ गए, रंग बिरंगे पंख। तो ये दिया गया है एनसीईआरटी क्लास 3 में। ये ऐसे पक्षी हैं और पक्षी क्या खाते हैं। तो पक्षी क्या खाते हैं, तो पहला है गौरैया। गौरैया क्या खाता है, तो देख लीजिए गौरैया क्या खाता है, चावल गेहूँ कीड़े खाते हैं, पेड़ पर रहती है। बाज की बात करें तो सांप खाता है, छिपकली खाता है, चूहे या अन्य तरह के जीव खाते हैं। कौवा, कौवा मांस कीड़े मकोड़े, ये आसान से समझ में आ जाएगा, जो जहाँ समझाने वाली चीज़ होगी वहाँ मैं समझाऊंगा आपको। अब पक्षियों की चोंच के बारे में दिया है। तो बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती हैं। तो जो बाज होता है, चील होता है और गिद्ध होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। इनकी पक्षियाँ क्या होती हैं, आपको ऐसे, आपको मुड़ी हुई ये ऐसे दिखेंगी, ठीक। ये चोंच ऐसे रहती है क्योंकि ये मांस को काटने में मदद करती हैं। अब तोते की चोंच घुमावदार होती है। तोते की जो चोंच होती है कुतरने में करती है, चोंचे की तोत ऐसे घुमावदार में होती है, तो ये क्या करती है, फल कुतरने में मदद करती है। आगे की बात करें तो कबूतर, गौरैया आदि की चोंच छोटी और मजबूत होती है, जो अनाज के दानों को की तोड़ने में सक्षम होती है। तो जो कबूतर और गौरैया होती है, उनकी जो चोंच होती है वो क्या होती है, छोटी और मजबूत होती है, और अनाज के जो दाने होते हैं उनको तोड़ने में सक्षम बनाती हैं, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। मिट्टी कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली और सुई जैसी होती है। अब जैसे सारस जो होता है, देखेंगे आप, मछलियों को पकड़ लेता है कीचड़ वगैरह में, तो इनके जो चोंच कैसे होते हैं, इनके चोंच लंबे होते हैं, इनके चोंच लंबे और पतले होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सारस के देखेंगे आप, ऐसे पहले लंबा चोंच रहेगा, ठीक, और बहुत पतला लास्ट में आके रहता है, तो इसको क्या कहते हैं हम, ऐसे पक्षी जिनके चोंच लंबे और पतले होते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अंत तक देखिएगा, मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें। कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। तो जो कुछ कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनमें निस्पंदन प्रणाली, मतलब जो छान मान सकते हैं, जिनको छानने की क्षमता होती है, जैसे बत्तख हो गया, फ्लेमिंगो, ये सब ऐसे पक्षी हैं, क्या करते हैं, ये छानने की सिस्टम इनके अंदर होता है, कि मतलब चीज़ों को, जैसे जो उनको खाने के लायक चीज़ें रहती हैं उसको खा जाते हैं, और जिसको नहीं खा सकते वो बाहर कर देते हैं। अब आगे बात करें तो ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर देते हैं। तो ऐसे पक्षी क्या होते हैं, ये पानी के आसपास रहते हैं मोस्टली, और जो अपना भोजन है, कीचड़ जो आसपास जो पानी में कीचड़ वगैरह रहते हैं, उसी कीचड़ में से अलग करके, जैसे मछली हो गई तो मछली को निकाल लेते हैं कीचड़ में से। अब आ गए हम चैप्टर नंबर 5 पे, जिसको हम कहते हैं पेड़ पौधे से दोस्ती। तो इस पाठ में ज़्यादा परीक्षा संबंधी कोई स्मृति तथ्य नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। पाठ 6, पत्ता हूँ मैं हरा भरा। इसको पढ़ते हैं तो नोक वाले पत्ते होते हैं, तो पीपल इसको हम कहते हैं। तो पीपल बहुत आसान है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ऐसे देखेंगे नुकीला रहता है, ठीक। ये क्या हो गया, ये पीपल हो गया। बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बस आप लोग ऐसे बने रहिए। गोल पत्ते, गोल पत्ते बरगद के, आपने गोल पत्ते देखे होंगे। बरगद मजबूत, तो इसके मोटा तना होता है इसका, और जो शाखाओं से जड़ें लटकती हैं जो ज़मीन तक चली जाती हैं तथा पेड़ों को सहारा देती हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, तरह तरह के भोजन। तो मेष संक्रांति पे हम क्या खाते हैं, मेष संक्रांति पे हम सत्तू खाते हैं। भोजपुर में लिट्टी चोखा खाते हैं भाई। मिथिला की बात करें तो दही चूड़ा खाते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल में क्या खाते हैं, इडली और डोसा खाते हैं। केरल में क्या होता है, केरल में नारियल के तेल का प्रयोग होता है। और शाहजहाँ की औरंगजेब की कहानी किसके लिए थी, जो शाहजहाँ है वो औरंगजेब की कहानी किसके लिए थी, बच्चों के लिए थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तो त्यौहार और उसकी विशेषता क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो छठ, छठ पे क्या बनता है, ठेकुआ बनता है, बहुत फेमस है। होली की बात करें तो गुजिया, पकौड़े, कचौड़ी। होली बनती है हमारे यहाँ, गुजिया वगैरह बनते हैं। ईद पे भाई मुस्लिम लोग जो होते हैं वो सेवई और खीर बनाते हैं। क्रिसमस की बात करें तो भारत में बिरयानी, चावल और चिकन बनाई जाती है। और दीपावली पे हमारे यहाँ खूब ढेर सारी मिठाइयाँ आती हैं। अब शनिवार की बात करें तो भाई शनिवार को खिचड़ी बनती है। अब आगे चलते हैं। कुछ कच्चा कुछ पका हुआ, ठीक, कुछ कच्चा और कुछ पका हुआ, ये टॉपिक है। तो आइए इसको हम कवर करते हैं। तो कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें कैसी हैं, खीरा है, चुकंदर है, सेब हो गया, अंगूर हो गया, ये सारी चीज़ें हम कैसे खाते हैं, ये कच्चे ही खा जाते हैं। तो ये समझने वाली चीज़ है, समझाने वाली उतनी चीज़ नहीं है। पका कर खाई जाने वाली मतलब चावल हो गया, मांस हो गया, रोटी हो गया, जाने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें हम पका कर खाते हैं। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कच्ची और पक्की दोनों खाते हैं, तो गाजर हो गया, गाजर को भाई मिक्स वेज की सब्ज़ी बनती है। वहीं गाजर को हम ऐसे कच्चा भी चबा जाते हैं। पत्ता गोभी भी वही चीज़ होती है, पत्ता गोभी को हम देखेंगे चाउमीन वगैरह में वो उसमें डाल के खाते हैं, ठीक। और वहीं बात करें तो ऐसे ही लोग खा जाते हैं नॉर्मली भी। अब पकाएंगे खाएंगे, तो आइए देखते हैं पकाएंगे खाएंगे में क्या है। पकाने का तरीका और खाने का सामान। तो भुनकर हम आलू खाते हैं, तल कर पराठा खाते हैं, उबाल कर अंडा खाते हैं और सेक कर मक्का और भुट्टा खाते हैं। अब आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 है घर को जाने। तो घर बनाने के आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, ईंट, सीमेंट, लोहा आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जब हम कोई घर बनाते हैं तो किस किस चीज़ों की पड़ती है ज़रूरत, हमें लकड़ी की पड़ती है, भूसा की पड़ती है, घास की पड़ती है, मिट्टी की पड़ती है और ईंट की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए ऐसे घर कहाँ पे हैं, कैसे घर बनाए जाते हैं, उनके बारे में विशेषता हम देखते हैं। तो असम के जो घर होते हैं तो वो ज़मीन से क्या होते हैं, ज़मीन से 3-4 फीट ऊपर होते हैं और बांस के खंभे पर बने होते हैं। आगे की बात करें तो अंदर से लकड़ी का बना होता है। अंदर से ये घर कैसे बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। अब आगे चलते हैं मनाली में। मनाली की बात करें तो पत्थर एवं लकड़ी का प्रयोग होता है वहाँ पे घर बनाने में। लेह लद्दाख की बात करें तो लकड़ी के 2 मंजिले घर होते हैं यहाँ पे और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है इसमें। और आगे बात करें तो नीचे जानवरों को रखा जाता है। अब राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और छतें जो होती हैं जैसे वो झाड़ी वगैरह रख देते हैं कटीलों की और घास फूस का प्रयोग करते हैं उसमें। कश्मीर में कैसे होते हैं भाई, कश्मीर में हाउस बोट और डोंगा का प्रयोग होता है। दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में भाई ऊंची ऊंची इमारतें और पक्के मकान होते हैं। यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, दीपावली की तैयारी। तो धूप से सिलन भगाना, माँ ने सुखदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा, खराब गंध के कारण। तो भाई बिल्कुल धूप में हम कोई डिब्बे वगैरह रहते हैं वो ताकि बदबू ना करे तो उसको हम धूप में सुखाते हैं। अब रजाई कंबल को भी धूप में सिखाते हैं। सीलन नमी को दूर करने के लिए धूप में सामान रखे जाते हैं। अब पाठ 12 है किस और क्या। तो दिशा, डायरेक्शन संबंधी प्रश्न दाएं बाएं ऊपर नीचे बनाना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल के आसपास। अब जैसे आप स्कूल के आसपास बनाते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, ये बच्चों को हम बताते हैं। तो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, ईस्ट किधर होता है। अब सूर्य की ओर अगर हम मुंह करते हैं तो परछाई कहाँ बनेगा, ऐसे बच्चों से हम क्वेश्चन करते हैं। तो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है 14, पानी कविता है। तो बारिश के अलावा हमें पानी झील, झरना, नहर, नलकूप, कुआं, सागर, तालाब मतलब पानी कहाँ से मिलते हैं या वाटर के सोर्सेस कहाँ हैं, ये चैप्टर है। अब आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 में। दानापुर से कोहरा तक कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, गणित में समय और दूरी वाले सवाल ज़्यादा बनते हैं। अब आगे चलते हैं चिट्ठी का सफ़र। तो डाकिया चिट्ठी लाता है भाई, डाकिया का पहनावा कैसा होता है, टोपी पहना रहता है, खाकी वर्दी, चिट्ठी से भरा थैला लिया रहता है। आजकल तो सारे मैसेजेस हमें कैसे मिल जाते हैं, व्हाट्सएप और मैसेजेस से मिल जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 17 पे चलते हैं। तो कपड़े तरह तरह के। तो सूती कपड़े हवादार होते हैं जिनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है और सर्दी में ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते। तो हम क्या करते हैं, गर्मी में आप देखते हैं वाइट कपड़े लोग ज़्यादा पहनते हैं और जो कॉटन वाले कपड़े होते हैं, क्यों, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और जिससे हमारा शरीर ठंडा रहता है। और वहीं ऊनी कपड़े जो होते हैं वो हमारे शरीर की जो गर्मी रहती है उसको बाहर नहीं जाने देती, जिससे हमें ठंड नहीं लगती। अब आगे बढ़ते चलते हैं पाठ नंबर 18 में। तेरी मेरी उछल कूद। तो खेल का नाम है, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में 11 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और कबड्डी में 12 होते हैं। 7 कोर्ट में रहते हैं और 5 रिजर्व रहते हैं।
तो आई होप सो आपको बहुत आसान से यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और बचा है, क्लास 3 की पूरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी ईवीएस की। अब कोशिश करके देख लें। जो लोग देख नहीं सकते वे छूकर व महसूस करके तथा सुनकर दूसरे की बात को समझते हैं। अब कोई ऐसे लोग होते हैं भाई जो देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को छूकर महसूस करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन पीआरटी में पूछा गया था। ठीक, लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, पिछले बार का पेपर देख लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैंने पूरी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से कवर किया है। अब दृष्टिबाधित लोग क्या होता है, ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं, तो जो भाई जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि बनाया गया था। जैसे एक बनाया गया है तो उसको ऐसे हाथ से टच करके उसको समझ जाते हैं वो लोग कि क्या है। तो जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पे होती है। इस पर कितनी बिंदु होती हैं, 6 बिंदु होती हैं। इसके आविष्कारक कौन थे, तो इसके आविष्कारक थे लुईस ब्रेल, जो कि चोट लगने पर इनकी आँख खराब हो गई थी तो इसीलिए उसने बनाया था। और ये लुईस ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अब आगे चलते हैं। जो बोल नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब लास्ट चैप्टर है हमारा, आओ खेलें मिट्टी में। कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ें बनाना का सही क्रम क्या है। तो कुम्हार जो है वो मिट्टी की चीज़ें कैसे बनाता है, तो मिट्टी खोद कर लाना, मिट्टी तैयार करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो पहले मिट्टी खोदता है, फिर मिट्टी को तैयार करता है, फिर चाक पर बर्तन बनाता है, फिर बने बर्तन को सुखाता है, फिर उसके बाद सूखे बर्तन को आग में पकाता है, और उसके बाद पके बर्तन पर रंग लगाकर उसको बाज़ार में ले जाके बेच देता है। अब आगे चलते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में क्या है, तो हमारा जो संविधान है उसमें 51 क में मौलिक कर्तव्य है। ठीक, टोटल कितने हैं, 11। अब बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी कौन कौन सी हैं, तो जलोढ़ मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लेटराइट मिट्टी हो गई। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो बिहार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक है, तो जलोढ़ मिट्टी बिहार में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसी के साथ हमारी क्लास 3 की जो एनसीईआरटी है और एससीईआरटी है पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक, और ईवीएस का और जो अंत तक बना रहेगा, पूरी एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी मैं क्लास 12 तक करा दूंगा। ठीक है, वो चाहे एसएसटी हो, वो चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूर मैटर करता है। अगर ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे कंटेंट बना के आपके सामने प्रस्तुत करूं। और एक ये समझ लीजिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में हम क्लास 4 की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। तो एक वीडियो में एक क्लास की पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।